दोस्तों मैट्रिक और इंटर पास स्कॉलरशिप 2024, जैसा कि आपको पता है कि इंटर वालों में से कुछ बच्चों का पैसा आना शुरू हो गया है, यानी शुरुआत पैसा आने की हो गई। हालांकि बहुत कम ही बच्चों का पैसा आया है, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। मैट्रिक वालों का अभी पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन मैट्रिक वालों का अब स्टेटस चेक करने पर एक नई चीज़ दिखाई पड़ रही है, सेंड फॉर पेमेंट। रेडी फॉर पेमेंट तो पहले भी था, अब सेंड फॉर पेमेंट, और एक चीज़ और दिखाई पड़ रहा है, लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, क्या करना होगा, पैसा कब आएगा अकाउंट में, ये सारी बातें स्पष्ट होने वाली हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर एक बच्चे का मैंने मैट्रिक का चेक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ तो वैसा पहले वाला ही है, लेकिन नीचे में अब जो है ना लिस्ट नंबर 1 शो कर रहा है मैट्रिक वाले में भी, और लास्ट डेट फॉर वेरीफाई बैंक अकाउंट डिटेल्स में डेट दे रहा है 9 अगस्त 2024 का। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि लास्ट डेट फॉर वेरीफाई बैंक अकाउंट में आपको कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 9 तारीख दे दिया तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस चुपचाप देख करके रख लेना है। यानी ये लिस्ट नंबर 1 जो आया ना, इसी का मतलब हुआ लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट। अगर आपका लिस्ट नंबर 1, 2, 3 किसी लिस्ट में आपको इंक्लूड कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, तो उसी के लिए लिख रहा है क्या, मार्क्ड फॉर पेमेंट, लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट। तो उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी लिख करके, और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको 2 तरह के पोस्ट नजर आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने पर, स्क्रॉल डाउन करने पर। एक तो आएगा इंटर पास स्कॉलरशिप 2024 और एक आएगा मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2024। दोनों को आपको खोल लेना है, मतलब इंटर वाले पोस्ट को खोलेंगे इसको, और मैट्रिक वाले इस पोस्ट को खोल लेंगे। तो पहले हम इंटर वाले को खोल लेते हैं एक अलग टैब में, और मैट्रिक वाले को भी अलग टैब में खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंटर का जो ये पेज खुला, यहाँ पर नीचे आपको सारे लिंक्स नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इंटर में केवल लड़कियों को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, स्टेटस चेक करना है, और यहाँ पर पेमेंट लिस्ट जो न्यू लिंक है ना, इसी के सामने वाला चेक हेयर पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक करने का एक नया ऑप्शन नजर आएगा, और जब इसको चेक कीजिएगा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सेंड फॉर पेमेंट। अगर किसी का सेंड फॉर पेमेंट लिखा हुआ है और लिस्ट नंबर 1 डाला हुआ है, मतलब उस बच्चे का पैसा कभी भी आ सकता है, उसका पेमेंट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उसके अकाउंट में पैसा भेजने का जो प्रोसेस है शुरू कर दिया गया है। और अगर यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट लिखे, मतलब आपका सब कुछ सही है, आपका लिस्ट मार्क होगा, लिस्ट अभी आपका कुछ शो नहीं करेगा। अगर यहाँ रेडी फॉर पेमेंट लिखेगा तो लिस्ट नंबर में 1, 2 कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा। लेकिन अगर लिस्ट है, लिस्ट नंबर 1 है या 2 है, तो उसका अब होगा सेंड फॉर पेमेंट, और इसका मतलब साफ है कि आपका लिस्ट नंबर शो करना जरूरी है, तब जाकर के पेमेंट होगा। तो लिस्ट नंबर जिसका शो कर रहा था उसको पेमेंट के लिए उसका अकाउंट भेज दिया गया है, अब उसके अकाउंट में पैसे आने शुरू भी हो गए हैं इंटर वाले। और ठीक उसी प्रकार से हम मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में जब ये पोस्ट खुलेगा तो उसमें भी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पर भी जो है ना एक पेमेंट लिस्ट आपको नजर आएगा, यहाँ पर पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक, इसके सामने वाला चेक हेयर पर क्लिक करके खोल लेंगे, और यहाँ पर भी सेम उसी प्रोसेस से आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक बच्चे का चेक किया, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं, एक बच्चे का मैंने चेक किया, यहाँ पर 22 था, इसको 23 कर लेते हैं। एक बच्चे का मैंने चेक किया तो यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है। मैंने आपको बताया था अभी कि रेडी फॉर पेमेंट रहेगा तो लिस्ट नंबर हो सकता है कि ना भी हो, और रेडी फॉर पेमेंट का मतलब सब कुछ सही है, चुपचाप आपको बस वेट ही करना है। अब देखिए एक और बच्चे का हम चेक करते हैं जस्ट इसके बाद, उसका क्या लिखेगा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका क्या लिख रहा है, सेंड फॉर पेमेंट, और लिस्ट नंबर जो पहले वाले का ब्लैंक था यहाँ पर 1 हो गया। तो मतलब ये हुआ कि जिसका रेडी फॉर पेमेंट है पहले उसका लिस्ट नंबर आएगा, 1, 2, 3 जो भी आए लिस्ट नंबर आएगा, और उसके बाद फिर उसका होगा सेंड फॉर पेमेंट, और सेंड फॉर पेमेंट हो गया मतलब आपका पैसा आपके अकाउंट में आने जा रहा है, कभी भी आपके अकाउंट में पहुंच सकता है पैसा। अब यहाँ पर एक चीज़ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ बच्चों को लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट लिख रहा है, तो ऐसे बच्चे परेशान ना हो, उनका पहले कोई लिस्ट शो नहीं कर रहा था, और अब उनका लिस्ट 1 या 2 उनको अलॉट किया गया, पैसे का जो है ना भेजने का जो लिस्ट 1 था या लिस्ट 2 है उसमें उनका नाम शामिल किया गया, और कभी भी आपके अकाउंट में पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ से विभाग ने आपके अकाउंट के लिए पेमेंट भेज दिया है। तो अब पेमेंट आपके अकाउंट में पहुँचने में जितना भी समय लगे, लेकिन आ जाएगा ज़रूर। यहाँ पर
पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया, मतलब फाइनल सबमिट नहीं किया, फाइनल सबमिट करने का डेट खत्म नहीं हुआ है। हाँ, नया ऑनलाइन करने का डेट 31 जुलाई को खत्म हो गया है। नया जिसने कभी इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो नहीं कर सकता, लेकिन जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिसका यूजर आईडी पासवर्ड आने की प्रक्रिया में है या फिर आ चुका है, वह लॉगिन करके अपना फाइनल सबमिट कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बच्चे 2023 में मैट्रिक या इंटर पास किए थे और छूट गए थे, उनका डेट देना या ना देना पूरी तरह से बिहार बोर्ड पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको सिर्फ वेट ही कर सकते हैं और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो अगर सेंड फॉर पेमेंट है, रेडी फॉर पेमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस इंतजार करना है। देखिए, एक बच्चे का जो है ना आधार रिजेक्टेड हो गया था, यानी उसका डीबीटी मिसमैच हो गया था, उसका देखिए यहाँ पर चेक करेंगे ना न्यू लिंक से, तो यहाँ पर उसको कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपका कुछ गड़बड़ है तो आपको ना तो पैसा मिलने जा रहा है, ना आपका रेडी फॉर पेमेंट में आएगा, ना आपका सेंड फॉर पेमेंट में आएगा, किसी में आपका नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।